शुक्रिया हम सफल हम ना मिलते अगर दिया आपने मेहरबानी ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हम एक इधर एक नजर रूठ के जाने वाले दे देंगे दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 80 और 70 की दहाई में एक ट्रेंड पाया गया कि मशहूर अदाकारों से या अदाकाराओं से गाने भी गवाए गए और बहुत से फनकारों ने बाकायदा तौर पर बाद में गायकी को अपना भी लिया और शोहरत भी हासिल की। पाकिस्तान की मशहूर मरूफ अदाकारा बाबरा शरीफ को कौन नहीं जानता। उन्होंने भी एक फिल्म में अपनी आवाज में गाना गाया था और वो फिल्म कौन सी थी और कौन से अदाकार के साथ उनका गाना फिल्माया गया था, यही सब कुछ आज वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 1978 में पाकिस्तान के मशहूर फिल्म डायरेक्टर इकबाल यूसुफ ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था खुदा और मोहब्बत। उस फिल्म की मेन कास्ट में मोहम्मद अली, वहीद मुराद, बाबरा शरीफ, गुलाम मुहिउद्दीन और अदाकारा रूही बानो शामिल थीं। और उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे ताफो। ताफो ने एक नया तजर्बा किया। उन्होंने मशहूर गुलकार ए नैयर के साथ अदाकारा बाबरा शरीफ से एक गाना गवाया और वो गाना भी इतना सुपरहिट हुआ कि सब लोगों ने पसंद किया, लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि ये गाना बाबरा शरीफ ने गाया, क्योंकि उस फिल्म के तमाम गाने नहीद अख्तर और ए नैयर ने गाए थे। बाबरा शरीफ और ए नैयर के गाने को वहीद मुराद और बाबरा शरीफ पर ही फिल्माया गया था। चले देखते हैं वीडियो। एक लड़की तुम जैसी ख्वाब में आती रही दिल न देना तुम किसी को हमको समझाती रही अदाकारा बाबरा शरीफ 10 दिसंबर 1954 को लाहौर में पैदा हुई थीं। बाबरा शरीफ ने सिर्फ 12 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। 1973 में वो जेट पाउडर वॉशिंग के इश्तिहार में टीवी पर नजर आईं और बहुत जल्द जेट पाउडर लड़की के तौर पर पहचानी जाने लगी और घर घर में मशहूर हो गईं। उसी साल मोहसन शेराजी के ड्रामे किरण कहानी में भी उन्होंने काम किया, जिसे हसीना मोइन ने लिखा और वो पीटीवी पर चला। उसके फिर काफी अरसा बाद फिल्म इंडस्ट्री से जब वो रिटायर्ड हो गई तो उन्होंने 1992 में अनवर मकसूद के लिखे हुए ड्रामे नादान नादिया में दोबारा अदाकारी की और उसी के साथ ही लक्स के कई इश्तिहारात में वो नजर आईं और उनका एक डायलॉग होता था लक्स के इश्तिहार में, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। दोस्तों, बाबरा शरीफ ने 1976 में शमीमारा की फिल्म भूल को सबसे पहले साइन किया, जिसे एस सुलेमान हदायतकार ने डायरेक्ट किया था। एस सुलेमान ने बाबरा को अपनी फिल्म इंतजार के लिए भी कास्ट कर लिया था। दोनों फिल्में 1974 में रिलीज हुई, मगर इंतजार भूल से पहले रिलीज हो गई और इस तरह फिल्म इंतजार बाबरा शरीफ की पहली फिल्म बन गई। इस फिल्म में आपने एक मावन अदाकारा का किरदार निभाया था। 1974 में नजर शुआब की हदायतकारी में फिल्म शमा रिलीज हुई, जिसमें वहीद मुराद, दीबा, मोहम्मद अली और नदीम कास्ट में शामिल थे। उस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई। 1975 के शुरू में उन्होंने हदायतकार इकबाल कश्मीरी की एक फिल्म शरीफ बदमाश में भी काम किया। उसके बाद अली सुफियान की फिल्म अजनबी और नजर शुबाब की फिल्म नौकर में वो नजर आई। 1975 में हदायतकार वजीर अली की फिल्म मासूम में उन्हें एक दफा फिर गुलाम मुहिउद्दीन के साथ कास्ट किया गया। शहबाब करानवी की हदायतकारी में बनने वाली फिल्म मेरा नाम मोहब्बत ऐसी फिल्म थी जिसे बाबरा शरीफ ने पाकिस्तान से लेकर चाइना तक शोहरत अता की और उसी फिल्म पर उन्हें पहली दफा निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्म मेरा नाम मोहब्बत ऐसी फिल्म थी जिसे चाइनीज जुबान में डब करके वहां पर रिलीज किया गया और चाइना में बहुत ज्यादा मकबूल हुई। 1976 बाबरा शरीफ के लिए बहुत ही बेहतर साबित हुआ और उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें फिल्म तलाश, फिल्म आग और आंसू,
फिल्म जुबैदा और फिल्म शबाना वगैरह शामिल हैं। बाबरा शरीफ की फिल्म शबाना में उनके हीरो थे वहीद मुराद और उस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई और इसी फिल्म से एक दफा फिर बाबरा शरीफ को निगार अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म शबाना में बाबरा शरीफ का डबल रोल था। 1980 में बाबरा शरीफ ने इकबाल अख्तर की फिल्म छोटे नवाब में काम किया। इकबाल अख्तर की एक और फिल्म दिल ने फिर याद किया में भी उसे कास्ट किया गया, जिसमें उनके साथ शाहिद और वहीद मुराद थे। 1982 में उन्होंने नदीम के साथ फिल्म संग दिल में काम किया। उनकी उस फिल्म में मशहूर गुलकारा नाज़िया हसन का गाना डिस्को दीवाने भी फिल्माया गया। ये फिल्म भी उनकी सुपरहिट रही और फिल्म संग दिल के लिए उन्हें एक दफा फिर और इस फिल्म के लिए एक दफा फिर उन्हें निगार अवार्ड से नवाजा गया। 80 की दहाई की बात करें तो बाबरा शरीफ की मशहूर फिल्मों में दीवाने दो, चक्कर, कशिश, देखा जाएगा, जवानी दीवानी, मौसम है आशिकाना, माँ बनी दुल्हन, इंसान, दो दिल, कुदरत दा इंतकाम और वहीद मुराद की आखिरी फिल्म हीरो वगैरह शामिल हैं। फिर एक सिलसिला चला मिस्का, जिसे शमीम आरा ने प्रोड्यूस किया। शमीम आरा बाबरा शरीफ को अपनी बेटी जैसा समझती थी और उनकी फिल्में जितनी भी मिस के नाम से बनाई गई उनमें बाबरा शरीफ को ही हीरोइन लिया गया, जिनमें 1984 में बनने वाली फिल्म मिस कोलंबो, 1986 में बनने वाली फिल्म मिस बैंकॉक के लिए उन्हें बेहतरीन अवार्ड भी दिया गया। मेरे सनम 1980 के आखिर में बाबरा शरीफ ने मुश्किल और पेचीदा किरदार लेना शुरू कर दिए, जिस पर नाकदीन ने उन्हें खूब सराहा भी और वो नजर आई फिल्म साथी, बागी हसीना, इश्क दा रोग, बारिश, कुंदन, मुखड़ा और गोरी दिया झांझरा उनकी बहुत ही मकबूल फिल्में हुई। उन्हें कुंदन, मुखड़ा और गोरी दिया झांझरा फिल्मों के लिए एक दफा फिर निगार अवार्ड से नवाजा गया। बाबरा शरीफ की आखिरी फिल्म घायल थी, जिसमें उनके साथ हीरो थे इजहार काजी। उन्होंने कहा कि मैं अपने कैरियर के उरूज पर ही फिल्मों को छोड़ना चाहती हूँ। मैंने इस लम्हे के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार किया हुआ है। उससे मुतमिन होने की एक वजह यह भी है कि मैंने शोबिज़ से कभी भी दोस्ती नहीं की और कभी भी शोबिज़ के लोगों को दोस्त नहीं बनाया और उनके साथ घुली मिली नहीं हूँ। और उन्होंने कहा कि वहीद मुराद जैसे अदाकार की मिसाल ने मुझ पर गहरा असर डाला और मैं कभी नहीं चाहती कि सिर्फ फिल्मी अरूज पाने के लिए जिंदगी में नीचे गिर जाऊं। और यही वजह थी कि बाबरा शरीफ ने वहीद मुराद की जिंदगी से सबक हासिल करते हुए अपने कैरियर के अरूज पर फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी करके घर की हो गई। वो बहुत कम इंटरव्यूज में नजर आती हैं। बाबरा शरीफ ने अपने कैरियर के शुरू में ही अदाकार शाहिद से शादी कर ली थी। अदाकार शाहिद की ये तीसरी शादी थी, लेकिन ये शादी कुछ सालों पर ही महीत रही और तलाक पर खत्म हो गई। मशहूर टीवी एंकर कामरान शाहिद के बारे में रूमर्स ये कहते हैं कि वो अदाकारा बाबरा शरीफ का बेटा है, लेकिन इसके बारे में कभी भी बाबरा शरीफ ने नहीं कहा कि वो मेरा बेटा है और ना ही अदाकार शाहिद ने कभी इसके ऊपर बात की है। दोस्तों, ये थी आपकी और हमारी पसंदीदा अदाकारा बाबरा शरीफ की कहानी और यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। एक लड़की तुम जैसी ख्वाब में आती रही, दिल न देना तुम किसी को, हमको समझाती रही, I am Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.